आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज मैं एशियन हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। आज जिस शख्सियत के पास, जिस व्यक्ति के पास मैं बैठा हूँ, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर शिव हाशमी साहब अपना एक नाम है, एक सामाजिक क्षेत्र में इनका एक काम है। हमें व्हाट्सअप से और कुछ उनके चाहने वालों से ये हमें जानकारी मिली कि साहब औरंगाबाद पूर्व से या मध्य से चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं। तो बस वही बात की जांच के लिए कि सच में चुनाव लड़ना चाहते हैं या कुछ और बातें। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। सर, हमें आपके चाहने वालों से मालूम पड़ा है कि साहब को खड़े रहना चाहिए, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, ये कहाँ तक सही है? जैसे आपने कहा है कि आपको मालूम हुआ है कि हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से मेरा जवाब इस तरह रहेगा कि ज़ाहिर सी बात है, मैं एक पार्टी में अच्छी एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट पर हूँ। ज़िला संगठक के तौर पर जो है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी में काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं महाविकास अघाड़ी का जो गठबंधन है उसमें एक ज़िम्मेदारी के साथ हम ये लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा है पूर्व या मध्य, उस तरह से नहीं है। दरअसल मध्य जो है वो शिवसेना की पारंपरिक सीट रही है पहले से। तो मेरा ख़्याल है कि इस बार भी शिवसेना के लिए जो है मध्य की सीट ही रहेगी। और अगर पार्टी की तरफ से ये डिसीजन होता है कि उसमें जिस तरह की भी कैंडिडेट के डिक्लेरेशन होंगे और उसमें मेरा नाम अगर आता है तो इंशाल्लाह हम उस पर ज़रूर गौर करेंगे। सर, अभी व्हाट्सएप, फेसबुक पे और अखबारात में भी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है। क्योंकि इंडिया अलायंस के जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो मुश्तरका तौर पर मुसलमानों ने तीनों को वोट दिया था। तो शिवसेना को भी कम से कम 10 से 12 सीट छोड़ना चाहिए बतौर एक, क्योंकि आप मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं आप, और शिवसेना में एक बड़ी पोस्ट पे चले गए आप। तो क्या आने वाले वक्त में आपका कुछ ऐसा मामला रहेंगे कि आप पार्टी सिफारिश करेंगे साहब मुसलमानों को इंसाफ दीजिए? 100% डेफिनेटली रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और करेंगे नहीं, हम कर चुके हैं। हमने उद्धव साहब से ये बात की है और उद्धव साहब ख़ुद इस बात के लिए क़ायल हैं और वो सोचते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी ने जिस तरह से महाविकास अघाड़ी और इंडिया अलायंस को जो है एक तरफ़ा बिला शर्त बेइंतहा अपने वोट्स डाले हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर में वो वोट नहीं मिल पाए हैं उतने, लेकिन पूरे महाराष्ट्र और इंडिया में जो वोटिंग का परसेंटेज रहा, तो उसके साथ साथ इन तीनों पार्टीज़ का ये ख्याल भी है कि तमाम कौम को, तमाम कास्ट को, तमाम ज़ात को जो है लेकर चले। बिकॉज़ ये ज़ात पात मानने के बजाय जो है इंसानियत के लिए काम करने वाली पार्टीज़ है। तो डेफ़िनेटली ये लोग रिप्रेजेंटेशन अच्छे से देंगे इंशाल्लाह, और उसमें हम पेश रहेंगे। सर, चूँकि आप नए नए सियासी मैदान में आए हैं, यकीनी तौर से आप सामाजिक काम करते रहे कई सालों से, इसमें कुछ शक की शुबा नहीं है। लेकिन ये लोकसभा में हमने देखा है कि 3.5 लाख इमाम के ख्वाजा इम्तियाज़ साहब को मिलते हैं और तीनों क्षेत्र काफ़ी वोट मुसलमान के मिलते हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपको बहुत इमाम पार्टी आपकी बहुत चुनौती साबित होंगी? सियासी पार्टी मैंने अभी नया नया ज्वाइन किया हूँ, सियासत में नया नहीं हूँ। जो भी शख्स वोट डालता है वो सियासी होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं लगभग 30 साल से वोट डाल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा 30 साल का सियासी तजुर्बा है। उसके अलावा जिस तरह आप देखते हैं IAS IPS ऑफिसर जो होते हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम करते हैं तो वो उसी वजह से सियासी मैदान में कामयाब होते हैं। उस तरह मेरा एक एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मेरे बड़े हॉस्पिटल्स हैं। उसी तरह से हम सोशल वर्क में और बहुत सारे समाजी कामों में पिछले 10 साल से एक्टिव हैं। तो हमारे लिए सियासत नई चीज़ नहीं है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो है, चुनौती कोई पार्टी या कोई कौम के लोग या कोई मज़हब के लोग नहीं होते हैं। चुनौती होती है आपके मुद्दे कि ग्राउंड पर आप किन चीज़ों के लिए काम करना चाह रहे हैं, आपके पास किन मुद्दों को लेकर के आपके पास एक विज़न बना हुआ है। हमारे लिए मेन मुद्दे वो है। मज़हब के नाम से वोट लेना, ज़ात के नाम से वोट लेना, इस किस्म की पॉलिटिक्स का मैं भरपूर मुखालिफत करता हूँ। सर, जब चुनाव चल रहे थे लोकसभा के, क्योंकि और आपको पता है औरंगाबाद की राजनीति कैसी, यहाँ की सियासत कैसी है, 2 मुद्दे जिसमें बाबरी मस्जिद भी शामिल थे और संभाजी नगर। एक बतौर मुस्लिम कि आप यह पार्टी में आपने शामिल हुए हैं, तो और औरंगाबाद में बड़ा हल्का है आपका, तो एक तरह तरह की बातें होती हैं। ये 2 पहलू कैसे देखते हैं आप? क्या ये इसको दफन कर देना चाहिए आगे मुसलमानों को मुस्तकबिल लेके? क्या वाकई इसके ऊपर कुछ आपकी अपनी क्या सोच है, बताओ। मैंने अभी जैसे आपसे कहा हूँ कि हमारा विजन और हमारे मुद्दे जो है वो ये मुद्दे हैं कि हमने जो बेसिक नीड्स है, जो हर मुसलमान के जज्बात और ख़यालात है, वही मेरे भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दीनदार और अक़ीदे वाला मुसलमान हूँ। जो ख़यालात आपके हैं वही मेरे भी हैं। लेकिन मेरे लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ज़्यादा ये है
कि जैसे हमने मालूम किया कि हमारे शहर में 10 दिन में एक बार पानी आता है, तो 10 दिन के बाद पानी आने से किसी इंसान की मौत नहीं होती है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी इंसान को मेडिकल हेल्प ना मिले 5 मिनट के लिए तो उसकी मौत हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सीवियर हार्ट अटैक है, या किसको पैरालिसिस का अटैक है, या किसका कोई एक्सीडेंट हो गया है। तो हम इन मुद्दों से भटक गए हैं और हमको भटकाने की कोशिश की जा रही है। और मुसलसिल 2 जमातें हैं, एक मुस्लिम लोगों के जज्बात को भड़काती है और एक हिंदुओं के जज्बात को भड़काती है। ये दोनों जमातें जज्बात को भड़काने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करती है। बेसिक मुद्दों से, जैसे मैंने आपसे कहा हूँ कि सबसे बेसिक मुद्दा खाना और पानी से ज़्यादा हेल्थ का है, उस पर कोई बात नहीं करता है। आपके, मेरे और किसी भी समाज और किसी भी कौम के जो नन्हे और मासूम बच्चे होते हैं, उनकी तालीम, तरबियत और उनके मुस्तक़बिल के बारे में किसी किस्म की कोई सोच ही नहीं है। हमारे पास में जो रोज़गार की ज़रूरत है, नौजवान बेचारे बेरोज़गार घूम रहे हैं, चाहे वो 18-20 साल के हों, चाहे वो 40 साल तक हो गए हों। आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में, समाज में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जहाँ जहाँ मिलते हैं वहाँ पर जो है लड़कियाँ काम करती हैं और लड़के बेकार घूमते हैं। हमको इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए कि हमारी आपस में एक मेल जोल कैसा बढ़े। मुझे आप ये बताइएगा कि क्या आप किसी हिंदू से बात नहीं करते हैं? बिल्कुल करते सर, 100% करते हैं। तो हमारी ख्वाहिशात ये होनी चाहिए कि हर हिंदू, हर मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई, जो हमारे पास प्रोमिनेंट हम बार बार नाम लेते हैं 5 कम्युनिटीज़ का, तो इनके अंदर मेल मिलाप कैसे हो, मेल जोल कैसे हो, हमारे देश की तरक्की कैसी हो, हमारे शहर की तरक्की कैसी हो, हम किस तरह से तख्लीकी यानी क्रिएटिव काम कर सके, इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आ जाकर बिना काम के, बिना मतलब के, जिनको कोई चीज़ डिलीवर नहीं करनी है, ब्लैकमेलिंग करना है, पैसे ऐंठने हैं, छोटे छोटे मामलात में ब्लैकमेलिंग करके पैसे लेते हैं। हमने देखा कई सारे मुद्दे हैं, अगर मैं नाम लूँगा तो इल्ज़ाम तराशी हो जाएगी, इससे हर चीज़ वाकिफ़ है। बजाय क्रिएटिव और अच्छे काम करने के, आप अपनी एक पोजीशन और पोस्ट हासिल करना चाहते हैं लोगों के जज्बात से खेलकर। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। आप जज्बात से मत खेलिएगा, मासूम नौजवानों को बहकाइएगा मत, उनके साथ खड़े होइए, उनको मजबूत बनाइए। जिस कौम के हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिस सोसाइटी की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके साथ आपको उनके मुस्तक़बिल के लिए सोचना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अल्लाह नज़र बद से बचाए। हॉस्पिटल, गाड़ी, घर, पैसा, नाम, शोहरत, मुझे ये बताइए, आप मेरे साथ बैठे हैं, मुझे क्यों ज़रूरत है इसी हॉल से बाहर आके काम करने की? मैं क्यों आम लोगों में जाऊँ, बात करूँ? मुझे नहीं, मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत है एक अच्छी लीडरशिप की। इसकी वजह से मैं आना चाह रहा हूँ कि जब मेरी सब चीज़ों का अल्लाह ने जो है ख्याल रखा है, तो मेरे पर यह फ़र्ज़ बनता है कि मैं आम लोगों के लिए सोचूं, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी ज़ात का हो। अरे आप इंसानियत की बात कर रहे हैं, आपने देखा है कि रास्ते पे फिरने वाले आवारा कुत्तों के लिए भी NGOs काम करती हैं। कौन सी ज़ात होती है उन कुत्तों की? बोल सकते हैं आपकी ज़ात है कुत्ते की? नहीं बोल सकते हैं आप। तो आप जब कुत्ते की ज़ात नहीं देखकर NGO काम करवाती है, तो आप इंसानों को क्यों ज़ात पात में बांट रहे हैं? मुझे बड़ी शर्म आती है ऐसे लोगों पर कि जो इंसानों को जो है ज़ात और पात और धर्म में बांटते हैं और छोटा बड़ा समझते हैं। इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट कीजिए, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई दलित, ना कोई किसी मज़हब का, मेरे लिए सब एक जैसे। सर आप औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको यहाँ की लीडरशिप पे काफ़ी गहरा तजुर्बा है। मेरा सवाल ये कि 10-15 साल के अंदर क्या आपको लगता है कि मुस्लिम लीडरशिप ने जो तो मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर पाई है, जैसा उनका विकास होना चाहिए था वो उसमें नाकाम रहे? डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया के बाद मैंने किसी लीडर को नहीं देखा है जिसने औरंगाबाद के लिए काम किया जिस तरह से करना चाहिए थी। बिल्कुल मुस्लिम लीडरशिप का फुक़दान है और 100% लीडरशिप फेल रही है और अभी भी हमारे पास कोई मजबूत और अच्छी विजन वाली लीडरशिप नहीं है। उस ज़रूरत की खातिर ही मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा शख्स इस सियासी पार्टी में आए और वो इस तरह आगे बढ़े कि उसको हिंदू समाज, मुस्लिम समाज और तमाम ज़ात और धर्म के लोग अपना वोट कास्ट करें, इस उम्मीद से कि इसके पास विजन है। लोग इस तरह से वोट ना करें कि ये इस धर्म का है। सर जब आपका ये सवाल जब मेरे चैनल पे लोग देख रहे होंगे तो एक कोई ना कोई बंदा ज़रूर कमेंट करेगा कि डॉक्टर शोएब हाशमी साहब फिर लोकसभा में मुसलमान को नुमाइंदगी क्यों नहीं दी गई? इस कमेंट्स आएगा, हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। जिस वक्त में लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे थे उस वक्त में नरेंद्र मोदी का जो ऐलान था 400 पार वाला, उस वक्त में हमारे पास एक बड़ा चैलेंज था कि एक ऐसा शख्स वज़ीर आज़म बन रहा है जिसकी इमेज डिक्टेटर की बनी हुई है, तो हमारे लिए छोटी मुसीबत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बड़ी मुसीबत। इस वजह से उस वक्त की इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी ने जो डिसीजंस लिए हैं वो डिसीजंस उस वक्त के लिए सही थे। जैसे अभी आपने कहा है
कि हमको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और मेरी भी ख्वाहिश है मिलना चाहिए, ज़रूर इंशाल्लाह मिलेगा और उस चीज़ को अब भर कर निकाला जाएगा। सिर्फ ये बात कह देना जज्बाती तौर पर क्यों नहीं दिया गया, तो मुझे आप ख़ुद चैनल के माध्यम से बताइए कि कौन से 4 नाम आपके पास थे जिनको MP का टिकट दिया जा सकता था। सर एक सवाल है कि अगर हम शिवसेना की बात करते हैं तो शिवसेना का माजी हम तक अगर पीछे चले जाते हैं तो थोड़ा तल्ख यादें सामने आ जाती है। आप चूँकि शिवसेना पार्टी में बहुत करीब जा चुके हैं, काफ़ी लीडरान से आपके राब्ते में उनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये पार्टी आने वाले समय के अंदर मुसलमानों के साथ तमाम शोबेजात में इंसाफ कर पाएगी? देखिए, मैंने आपसे अभी कहा हूँ मज़हब और ज़ात के बारे में जो बार बार सवाल उठाया जा रहा है, एक तो आपने जो कहा है तो वाकई में सब बड़े लीडरान से बात करता हूँ, मिलता हूँ, वो सबको साथ लेकर चलने के ख्वाहिशमंद है, चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे साहब जिस वक्त हमारे महाराष्ट्र स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं, मुझे आप बता दीजिएगा कि उनका कार्यकाल कैसे रहा, उन्होंने किस तरह डेवलपमेंट के काम किए, किस तरह सबको साथ लेकर चला, मुसलमानों के खुसूसन जब मुद्दे आए तो उस पर उन्होंने किस तरह डट कर मुकाबला किया। उन्होंने अपनी बार बार तकारीर में और इंटरव्यूज़ में मुसलमानों का भी शुक्रिया अदा किया। लेकिन चूँकि आप ये चाहते हैं कि वो पूरी तरह से एक जिस तरह कुछ पार्टीज़ दावे करती है हरे हो जाने की, इस तरह नहीं होता है। इंसान कोई भी पॉलिटिशियंस को सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, वो भी साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब और किसी भी धर्म का हो, वो 100% सबको साथ लेकर चल रहे हैं। रही बात पुरानी बातों की, तो 2 भाइयों में अगर झगड़े होते हैं, मियाँ बीवी में झगड़े अगर तकरार होते हैं, तो उसके बाद में 2 भाई झगड़े करके अलग हो जाना चाहिए, मियाँ बीवी ने तलाक़ लेना चाहिए, या बातों को भूल करके कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। जब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए उसके बाद नई शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है सब लोगों से मेरी अपील है कि उद्धव साहब ने हाथ बढ़ाया है, कांग्रेस NCP पहले से सेकुलर पार्टीज़ का नाम रही है, तो हमने भी हाथ बढ़ाना चाहिए और एक दूसरे के साथ मदद करके हमारे मुल्क और हमारी रियासत की तरक्की में काम करना चाहिए। सर अगर माजी के हम अगर इलेक्शन को देखते हैं, एक तल्ख तजुर्बात ये भी है कि मान लो अगर किसी पार्टी ने अगर किसी खासदार को बोलो आमदार को टिकट देती भी है मुसलमान चेहरा देख के, तो ये कड़वा सच है साहब, हम इतिहास उठा के दे सकते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों के वोट नहीं मिल पाते हैं। अब बतौर शिवसेनक या महाविकास आघाड़ी चुनाव अगर उतरते हैं, अगर पार्टी आपके भरोसा जताती है, तो आपको लगता है कि एक नए समीकरण में हिंदू लॉबी के जो वोट है या हिंदू हमारे भाई के वोट है वो आपको मिलेंगे बतौर मुसलमान चेहरा? मुझे लग रहा था आप ये सवाल ज़रूर पूछेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मेरी जो शख्सियत है, मेरी जो सोच है, वो ये है कि मैं कभी किसी मज़हब और धर्म में तफरीक़ा डिफ्रेंशिएशन नहीं करता हूँ। जिस तरह मैं एक डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास हज़ारों पेशेंट्स एडमिट होते हैं, लाखों रिलेटिव्स ने यहाँ विज़िट किया है पिछले 10 सालों में। मेरे ताल्लुक़ात और मेरी इमेज जो है वो हर मज़हब हर धर्म के अंदर इक्वली एक्सेप्टेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर पार्टी किसी वजह से मुझे चुनती है और मुझ पर भरोसा जताती है तो मुझे शिवसेना पार्टी के कम से कम इंशाअल्लाह 50,000 वोट शिवसैनिक के मिलेंगे, और मेरे अपने नाम के NCP के और कांग्रेस पार्टी के हम और 30-40 हज़ार वोट ले पाएंगे। 80,000 से 1 लाख वोट तक मिल सकते हैं। हिंदू मुस्लिम सब मज़हब सब धर्म, दलित सिख ईसाई सब वोट करेंगे। ये झूठा प्रोपेगेंडा है कि हिंदू वोट नहीं डालेंगे, मुसलमान नहीं डालेंगे। आज के पहले आपने ऐसी शख्सियत दी ही नहीं, इस वजह से आपको ये तजुर्बा हुआ। सर का आपका सवाल इसके बाद कि जैसा आपने कहा है कि हज़ारों लोग आपके राब्ते में लोग आपसे मिलते हैं, और हमारे औरंगाबाद में उलमाए दीन भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, कई लोग हैं, और बहुत फ्रैंक सवाल कर रहा हूँ। ये सवाल मैं समझता हूँ इंटरव्यू का सबसे जामिया सवाल है, जामिया, कि वो मुसलमान लोगों ने आपको तायद किया है कि डॉक्टर साहब नए हालात में बढ़िए आगे, हम आपके साथ में, कई बड़े बड़े चेहरे, नामवर चेहरे आपके साथ में, चाहे पोशीदा सही। बेशक 100% मेरा ताल्लुक़ जो है, जैसे आपने समाजी कामों में कहा है, तो मैं वक्तन फ़ौक़तन उलमाए दीन से जो है मिलता हूँ, उनकी रहनुमाई भी लेता हूँ, और मेरा दीनी मामलात में उन लोगों से, हर जमात के लोगों से जो हमारे रास्ता बताने वाले लोग हैं, उलमाए दीन जो है वारिसीन रसूल हैं, तो मेरी बहुत फ्रीक्वेंटली जो है इन लोगों से अच्छे मामलात में मुलाकातें होती हैं। मैं अच्छे महफ़िलों में बैठता हूँ, शहर के प्रोमिनेंट लोगों से भी मिलता हूँ। अल्लाह के फजल व करम से हर एजुकेटेड, आम, दीनी, सादे, अच्छे, जिसको आप आम लोग समझते, सभी से मेरी बहुत मुलाकातें हुई, सबकी तायद है अल्लाह के फजल से। लेकिन मैं टिकट की डिमांड नहीं कर रहा हूं। अगर पार्टी ने मुझे कहा है कि आपको ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है तो डेफिनेटली मैं पूरी ताकत से, जिस तरह इलेक्शन लड़ा जाता है उस तरह से इंशाअल्लाह लड़ूंगा। इस तरह से डॉक्टर शोएब हाशमी साहब से हमारी मुलाकात हुई। काफ़ी सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम सोशल मीडिया चलाते हैं, काफ़ी लोगों का इसरार था कि इनके बारे में कहा जा रहा है कि पूर्व से या मध्य से शिवसेना उनको टिकट देने वाली है, टिकट
देना चाहिए, ये आवाज़ हो रही है। अब मैं समझता हूँ कि हम समाज के बीच में घूमते हैं। मैं तमाम हमारे उदय ठाकरे साहब को बराह रास्त, क्योंकि मैं समाज के दरमियान से आता हूँ, सोशल मीडिया चलाता हूँ और आपको एकदम मेन जनता के दिल की बात कह रहा हूँ। आज मुसलमान, खासकर औरंगाबाद का मुसलमान आपकी तरफ बड़ी आस भरी निगाहों से देख रहा है कि कम से कम खुदारा पहले जो हुआ छोड़ दीजिए, लेकिन अब तो इन मुसलमानों को इंसाफ दीजिए, कोई मुसलमान चेहरा दीजिए और उसको जीत के लाइए, ताकि मुसलमानों को वाज़ेह पैगाम जाए कि जैसा आप कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व अमन का है, शांति का है। ये शहर में चर्चा चल रही है साहब, बहुत बड़ी मैं ब्रेकिंग आपको न्यूज़ देने जा रहा हूँ या दे रहा हूँ, इसके पर सोचिए आप। हम तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, मीडिया चलाने वाले, हम किसके पक्ष भी नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तय है कि आज पूरे पार्टियों से, खासकर महाविकास अघाड़ी मुसलमान ये चाहता है हमारे साथ इंसाफ हो। औरंगाबाद के अंदर जो शिवसेना का गढ़ कहलाता है, इतना कट्टर गढ़ कहलाता है, उसके बाद भी चंद्रकांत खैरे साहब को मुसलमानों ने काफ़ी तादाद में वोट दिया है। आप आंकड़े देख सकते हैं। तो ऐसे हालात में आपका दायित्व बनता है कि मुसलमान चेहरे को आप समर्थन करें, उसको टिकट दें। ये आपकी आजमाइश है, हम इतना ही कह सकते हैं। देखते रहिए चैनल को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।